हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए प्रीवियस संगीत का सेकंड टॉपिक लेंगे। सेकंड यूनिट का संगीत के वैदिक काल की सामान्य जानकारी ये टॉपिक लेंगे। वैदिक काल के बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत में आर्यों के आगमन से एक नवीन सभ्यता का उदय हुआ। आर्य मूल निवासी कहाँ के थे, ये प्रश्न आज भी विवादास्पद है। विद्वानों के अनुमान के आधार पर इस विषय पर विद्वानों ने अनुमानों के आधार पर इस विषय पर अपने अपने मत दिए हैं। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य लोग मध्य एशिया के किसी स्थान से भारत आए थे। बाल गंगाधर के अनुसार उन्हें उत्तरी ध्रुव के समीप किसी स्थान का नागरिक बाल गंगाधर तिलक उन्हें उत्तरी ध्रुव के समीप किसी स्थान का नागरिक मानते हैं। कुछ अन्य विद्वान उन्हें यूरोप का निवासी मानते हैं। कुछ भारतीय विद्वान भारत को ही आर्यों का देश स्वीकार करते हैं, किंतु वस्तुतः उनकी ये मान्यता ठीक प्रतीत नहीं होती। आज भाषा वैज्ञानिक अन्वेषणों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि आर्य कहीं बाहर से आकर भारत में बसे थे। आर्यों के आदि ग्रंथ ऋग्वेद में वर्णित आर्य अनार्य संघर्ष द्वारा भी इस मत की पुष्टि होती है। आर्यों का आगमन संभवतः उत्तर पश्चिम में हुआ होगा। वैदिक युग के समाज का सर्वांगीण चित्र प्रस्तुत करने वाली तथा आर्यों की प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद है, जिसकी रचना संभवतः ईसा से 2-2,500 वर्ष पूर्व की जा चुकी थी। इस ग्रंथ में उन्नव समाज का चित्रण है, जिसका मूलाधार धर्म था। धर्म के अनुसार ही परिवार, समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था एवं मान्य सभी प्रकार के कार्यों का संचालन होता था। इस धर्म प्रधान संस्कृति में संगीत का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान था। इस युग में सामाजिक जीवन का मूलाधार परिवार था। इस युग में प्रतिदिन प्रातःकाल व सायंकाल ईश्वर की स्तुति के लिए यज्ञ आदि किया जाता था। इस आयोजन में परिवार के सभी सदस्य सामवेद के स्वर से इसका गान करते थे। इस वातावरण में यज्ञों के सुवासित धूप और संगीत के मधुर स्वरों से पावन हो जाता था। प्रातःकाल व सायंकालीन संगीत का यह आयोजन आदिम परिवारों के लिए सुख एवं शांति प्रदायक था। परिवार के अतिरिक्त आर्यों के सामाजिक जीवन में भी संगीत का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। सामूहिक रूप से उनके यज्ञ, होम आदि का आयोजन किया जाता था। साथ ही मनोरंजन के लिए संगीत का प्रयोग होता था। ऋग्वेद के एक वर्णन से ज्ञात होता है कि आर्य स्त्री व पुरुष काल सोमरस का पान कर सोमरस का पान कर घंटों नृत्य किया करते थे। ऋग्वेद काल के एक संगत का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हमें समंत नामक संगीत के एक उत्सव से मिलता है, जिसमें युवक युवतियाँ सदैव उत्सुक रहते थे। समंत एक संगीतिक मेला था, जहाँ युवक युवतियाँ, प्रौढ़ाएँ आदि सभी एकत्र होते थे। संगीत के अनेक प्रदर्शन किए जाते थे। युवक युवतियाँ इस मेले में अपने जीवन साथी का चुनाव करते थे, अतः इसी कारण उन्हें उत्सुकता रहती थी। इस मेले का आयोजन रात्रि में होता था। युवक युवतियाँ बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर आती थी एवं युवक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने शौर्य का तथा युवतियाँ गीत नृत्य का प्रदर्शन करती थी। इस काल में गीत, वाद्य तथा नृत्य तीनों का प्रचलन था। ऋग्वेद में गीत के लिए गीर, गालू, गाथा, गायत्र तथा साम शब्दों का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद की रचनाएं स्वरावलियों में निबद्ध होकर स्तोत्र कहलाती हैं।
गीत प्रबंधों का उल्लेख ऋग्वेद में गीति, भाषा, गायत्री तथा साम नाम से पाया जाता था। गाथा एक विशिष्ट तथा परंपरागत गीत प्रकार है जिसका गायन धार्मिक तथा लौकिक समारोह में किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ में ऐसी कथाओं का गान ब्राह्मण तथा क्षत्रिय गायकों द्वारा किए जाने का उल्लेख है। इन गायकों के गायक गाथिन कहलाते थे। गीत के लिए गायत्र शब्द का प्रयोग भी ऋग्वेद में मिलता है। ऐसे गीत के गायक गायत्रीन कहलाते थे तथा इन गीतों को गाने वाले गायकों को गातुकितम भी कहते थे। साम के गायन का उल्लेख ऋग्वेद में भी बहुत अधिक पाया जाता है, जिससे ये स्पष्ट है कि ऋग्वेद के संकलन के पूर्व ही सामगान का प्रचार बहुत अधिक था। इन्हीं सामों के आधार पर विभिन्न रचनाओं का गान किया जाता था। ऋग्वेद काल में सामों के आविष्कारक आचार्यों ने अंगिरस में भारद्वाज तथा वशिष्ठ का उल्लेख किया है। सामों का गान कुछ विशेष छंदों के साथ किया जाता था और ऐसे प्रसंगों पर उन्हीं छंदों के नाम इसी श्रेणी में आते हैं। उपरोक्त सामों के अतिरिक्त निम्नलिखित साम भेदों का उल्लेख वेदों में हुआ है। वे सब रेवत, अर्कभद्र आदि। इन सामों का गायन यज्ञादि धार्मिक कार्यों के अतिरिक्त अन्य लौकिक प्रसंगों पर किया जाता था। ऋग्वेद के यज्ञ सूक्त में अंत्योष्टि के समय साम गायन का स्पष्ट विधान था। अंत्योष्टि के समय किया गया साम गायन मृत व्यक्ति को यमधाम तक सुगमता से पहुंचा सकता है, ऐसी वैदिक काल के आर्यों की धारणा थी। वैदिक काल में निम्न वाद्यों का उल्लेख मिलता है: दुंदुभी, वाण, नाड़ी, वेणु, करकरी, गरगर, गोथा, अघाटी आदि। दुंदुभी की पीर गंभीर आवाज़ का उल्लेख ऋग्वेद में अनेक बार हुआ है। दुंदुभी अपनी ध्वनि मात्र से विपक्षी को पराजित करती थी। वाण नामक तंत्री वाद्य का उल्लेख भी ऋग्वेद में कई बार कई स्थानों पर हुआ है। नाड़ी एक सुशीर वाद्य है जो फूंक से बजाया जाता था। विवाह विधि में पत्नी द्वारा गायन किए जाने का उल्लेख है। वैदिक साहित्य में विवाह विधि में पत्नी द्वारा गायन किए जाने का उल्लेख वैदिक साहित्य में यत्र मिलता है। यजुर्वेद में वर्णित सोमपात्र की प्रत्येक क्रिया एवं प्रक्रिया में संगीत समन्वित हुआ करता था। यज्ञों में उद्गाता तथा सहयोगियों के गान में कहीं कहीं भिन्नता तथा सहकार पाया जाता है। कहीं कहीं साम का सामूहिक गायन करने की विधि भी मिलती है। ऐसे वृंदगान में साम के विभिन्न गायकों द्वारा गाए जाते हैं तथा अंत में उद्गाता नामक प्रमुख गायन के स्वर मिलाकर समूह गान किया जाना चाहिए। इसी संदर्भ में साम के निम्नलिखित उदाहरण 5 खंडों द्वारा विभिन्न गायकों के द्वारा गायन किए जाने का उल्लेख है। पहला खंड है प्रस्ताव, दूसरा उद्गीत, तीसरा प्रतिहार, चौथा उपद्रव, पांचवा निधान। पहला है प्रस्ताव। यह मंत्र का आरंभिक भाग है जो हु से आरंभ होता है और प्रस्तोता नामक ऋत्विज गाता है। उद्गीत, इसे साम का प्रधान ऋत्विक उद्गाता गाता है। इसके आरंभ में ओम का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है प्रतिहार। प्रतिहार का अर्थ है दो को जोड़ने वाला। इसे प्रतिकर्ता नामक ऋत्विज गाता है। नेक्स्ट है उपद्रव।
इसे उर ऋत्विज गाता है। नेक्स्ट है निधान। इसमें मंत्र के 2 पद्यांश तथा ओम रहता है। इसका गायन तीनों ऋत्विजों प्रस्तुता, उद्गाता और प्रतिकर्ता एक साथ करते हैं। इसी साम को जब बार बार गाया जाए तो उसे स्तोम कहते हैं। यजुर संहिता में वीणा का पर्याप्त महत्व बताया गया है। वीणा तंतु वाद्य की जगह सामान्य संज्ञा थी और इसी का विशाल रूप बाण कहलाता था। इसी के अंतर्गत अघारी, घाटी, तिलक वीणा, ताल्लुक वीणा, गोधा वीणा, अलाऊ वीणा, कपिशीर्ष, करकरी आदि का उल्लेख मिलता है। अवनद वाद्यों में दुंदुभी का भी बौद्धराय में उल्लेख मिलता है। बौधायन श्रुति सूत्र के अनुसार अग्निघटा मंडप के पश्चिम में एक गड्ढा खोदा जाता था तथा उसको बेल के नवीन धर्म से आच्छादित किया जाता था, जिसमें केश वाला भाग ऊपर की ओर रहता था। इस चर्म को चारों ओर से खूंटियों के द्वारा पक्का कर दिया जाता था। इस प्रकार की दुंदुभी को बजाने के लिए उसी बेल की पूंछ वादन दंड के रूप में काम में आ जाती थी। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार ब्राह्मण गायक का गायन दिन में क्षत्रियों का वादन में विदित था। ब्राह्मण गायक का गायन दिन में क्षत्रियों का वादन में विदित था। अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत सामगान के साथ ही गाथा गान भी प्रचलित रहा। साम का अंतर्भाव मंत्र संगीत में होता है तथा गाथाओं का लौकिक संगीत के अंतर्गत। सामगान संगीत विशुद्ध रूप से मात्रात्मक अथवा देव स्तुति के लिए होता था। संगीत देवता तथा 4 पुरुष दोनों की स्तुति के लिए गाया जाने वाला संगीत है। अब हम देखेंगे सामवेद के संगीत। सामवेद के संगीत का अध्ययन करेंगे। प्राचीन संगीत की दृष्टि से सामवेद का विशिष्ट स्थान है। श्रीमद् भगवद गीता में सामवेद को ईश्वर का अंग माना गया है। सामवेद से संबंध बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार सामवेद का सार उद्गीत में निहित है। यही उद्गीत सामगान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसके गाने वाले को उद्गाता कहा जाता है। साम साहित्य में उद्गीत का संबंध उच्च स्वर में गाए जाने वाले औकार प्रमाण से बताया गया है। साम के आरंभ, मध्य तथा अंत थे। सम्यक तथा गाए जाने वाले मूल स्वर ही उद्गीति का स्वरूप है। इसी प्रकार की निक्षेणिकता पर सामगान की सफलता निर्भर करती है। जर्मनीय सूत्र के अनुसार गीति के लिए ही साम संज्ञा है, अर्थात जो मंत्र गाए जाते हैं वही साम कहलाता है। साम का गान ऋग्वेद की रचनाओं के आश्रय में से किया जाता रहा है। साम का वास्तविक माधुर्य स्वर में निहित है। स्वर ही साम का सर्वस्व है। विशिष्ट स्वरों का सन्निवेश ही मूलार्थ है। साम के 2 भाग हैं। पहला है आर्थिक, दूसरा है गान। पहला आर्थिक है। ये भाग केवल ऋग्वेद के रचनाओं का संग्रह है। इसके भी 2 भाग हैं, पूर्वार्चिक और दूसरा है उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक के 6 अध्याय हैं। इनमें से प्रथम 5 में इंद्र, अग्नि, पवन आदि देवताओं की स्तुति है तथा 6 आरण्यक गान के अंतर्गत है। उत्तरार्चिक नामक द्वितीय भाव में 9 अध्याय हैं तथा मंत्रों की संख्या 1225 है। पूर्वार्चिक व उत्तरार्चिक की रचना में थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। पूर्वार्चिक में सामूहिक केवल मूल रचनाएं हैं तथा उत्तरार्चिक में इन रचनाओं की धुन पर गाए जाने वाली रचनाएं अथवा प्रगाथाओं का संग्रह है। उत्तरार्चिक में
जो प्रगात अर्थात 3-4 रचनाओं के सम्मिश्रण संग्रहित हैं, उनमें से प्राय प्रथम रचनाएं पूर्वार्चिक में मिलती हैं। जैसा कि बताया जा चुका है कि सामगान के द्वितीय ग्रंथ आर्चिक गान में गान ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। आर्थिक ग्रंथ साम के साहित्य मात्र का संकेत करते हैं। आर्चिक ग्रंथ साम के साहित्य मात्र का संकेत करते हैं। गान ग्रंथ साम के स्वर में उसके स्वरूप को बताते हैं। आर्चिक ग्रंथों की तुलना आधुनिक परिभाषा संगीत के ऐसे ग्रंथों से की जा सकती है जिनमें केवल स्वर सहित चीज़ों का संकलन मात्र हो। गान ग्रंथों की तुलना स्वरलिपि सहित संकलन ग्रंथों से की जा सकती है। ये गान ग्रंथ चतुर्विध 4 प्रकार के बताए गए हैं, जिनमें से प्रथम 2 मूल गान है तथा बाद वाले अन्य विकृत को माना है। इनके नाम इस प्रकार हैं। पहला ग्राम्य गान, दूसरा आरण्यक गान, तीसरा एह गान, चौथा अध्यय गान।